नमस्कार, मैं शिव सैनी मीरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देश के हर युवा को ये खबर देखनी चाहिए, वह भी पूरी। खासकर वो युवा जो सेना में जाना चाहते हैं, जिससे उन्हें भी पता चले कि देश में क्या चल रहा है। अपने देश में सैनिकों को लेकर एक कहावत है, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा होता है या फिर वह गोरखा है। भारतीय सेना में मौत का दूसरा नाम गोरखा रेजिमेंट को माना जाता है। जय महाकाली आओ गोरखखाली के नारे के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ने वाली भारतीय सेना की यह सबसे खूंखार रेजिमेंट है। दुखद बात यह है कि अब इस रेजिमेंट में जवानों की कमी हो गई है। दैनिक भास्कर ने अपने डीबी ओरिजिनल में स्पेशल रिपोर्ट किए। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट में लिखा, अग्निपथ स्कीम आने के बाद लगातार तीसरी भर्ती में नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आए, यानी गोरखा जवानों ने अग्निपथ स्कीम का बहिष्कार कर दिया। तो वही सबसे सोचनी और हर भारतवासी के लिए चिंता की बात हो सकती है कि गोरखा के भारतीय सेना में जाने के विरोध को चीन अवसर मान रहा है। न्यूज वेबसाइट द वायर के अनुसार कई दशकों से चीन ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि नेपाल ने इसे अस्वीकार कर दिया है, लेकिन अग्निपथ स्कीम ने चीन को एक रास्ता जरूर प्रदान किया है। डिफेंस वेबसाइट यूरेशियन टाइम्स लिखता है कि चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद और नेपाल से चीन की नजदीकी के चलते 200 सालों की वीरता के इतिहास वाले गोरखा सैनिकों के लिए पीएलए में जाने का रास्ता बन रहा है। यह बात पूरी तरह सत्य है कि गोरखा पैदाइशी लड़ाके होते हैं। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी सेना के 3500 जवानों पर महज 600 गोरखा भारी पड़े थे, यानी एक जवान 6 के बराबर। आधुनिक हथियारों की कमी होने पर सिर्फ खुखरी से भिड़ जाने वाले ये जवान ही है गोरखा। सवाल यह है कि जिन जवानों की आज हम उपेक्षा कर रहे हैं, कल वही जवान हमारे खिलाफ दूसरों के हथियार बन सकते हैं। अगर चीन जैसे देश जो हर पल इस ताक में बैठा है कि कब मौका मिले और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर ले, यदि भारत इस पर समय से नहीं चेता और चीन अपनी मंशा में कामयाब हो गया, तो इन गोरखा जवानों का चीन भारत के खिलाफ सीमांत बॉर्डर पर जमकर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इन्हें यानी गोरखाओं को मैदानी इलाके से कई गुना ज्यादा खतरनाक माना जाता है, जिसका चीन भरपूर लाभ लेने की कोशिश करेगा। यूरेशियन टाइम्स ने मई के पहले हफ्ते में एक रिपोर्ट में दावा किया था कि गोरखाओं को पीएलए में शामिल होने की अनुमति देने के लिए चीन सक्रिय रूप से नेपाल कम्युनिस्ट सरकार की मंजूरी मांग सकता है। गोरखा ही नहीं, कई अन्य रेजिमेंट ने भी इस बात का विरोध किया है कि अग्निपथ योजना कहीं से भी जवानों और देश के लिए हितप्रद नहीं है। इस पर जाने माने रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी का भी यही मानना है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं अग्निपथ पर अनुपम तिवारी। लद्दाख से लेकर के पूर्वोत्तर तक फैली हुई विशाल हिमालयन रेंज भारत की सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारत को यह ऐसे जांबाज सैनिक भी देती है जो कि भारतीय सेना का हिस्सा बनकर के भारतीय सेना के शौर्य को दुनिया में सबसे ऊंचा पहुंचा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं गोरखा रेजिमेंट की। गोरखा रेजिमेंट एक वो परंपरा है, वो लिगेसी है जो कि कंपनी के जमाने से लेकर के यानी अंग्रेजों के जमाने से आज तक बरकरार है और वीरता के शौर्य की और बहादुरी के नए नए कीर्तिमान गढ़ते रहे हैं। आज जब ये सुनने को मिलता है कि गोरखा रेजिमेंट में सैनिक भर्ती नहीं होना चाहते हैं, तो हमको वो वजह टटोलनी पड़ेगी, और वो वजह सिर्फ एक है, जैसा कि सुनने को मिल रहा है, वो वजह है अग्निपथ स्कीम पर उनका भरोसा ना होना। अब अग्निपथ स्कीम भारत सरकार की बहुप्रचारित स्कीम है, जिसके तहत उन्होंने सेना में जवानों की भर्ती का जो ढांचा था उसको पूरी तरह से बदल दिया है। दावे कितने भी किए जाएं सरकार की तरफ से, लेकिन गोरखा रेजिमेंट का उदाहरण ये साफ बताता है कि जिन लोगों तक उन दावों को पहुंचना चाहिए था, उनसे बात करी जानी चाहिए थी, उनके साथ डिस्कशन होना चाहिए था, वहां तक ये बात नहीं पहुंची है। सरकार इस स्कीम के फायदे गिनाने में कहीं ना कहीं फेल हुई है। और ये सिर्फ सरकार का फेलियर नहीं है, ये अगर ऐसा होता है तो ये फेलियर हो जाएगा हमारी पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री का, क्योंकि भारतीय सेना सिर्फ एक पर्टिकुलर रेजिमेंट से नहीं बनती है। उसमें गोरखा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, तमाम रेजिमेंट्स आती हैं, तमाम तरह के लोग आते हैं, और तब जाकर के वो एक ताकत का गुलदस्ता भारतीय सेना के रूप में तैयार होता है।
तो गोरखा रेजिमेंट उसका एक अहम कड़ी है, अहम पड़ाव है, और उस पड़ाव को आप टूटने नहीं दे सकते हैं। और इसके खतरे भी हैं, सिर्फ ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। गोरखा जो कि अपनी बहादुरी के लिए, अपने दुर्गम क्षेत्रों में रहने के लिए की वजह से, अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, उनको हमारे दुश्मन अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। चीन इस ताक में बैठा हुआ है कि वो इन आम गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करे, उनको ज़्यादा पैसा भी देना चाहता है, और वो चाहता है कि इन गोरखाओं को, जिनकी बहादुरी किस्सों से भारतीय सेना के पेज भरे पड़े हैं, उनको अपनी तरफ मिला ले और भारत के ऊपर अपनी आंख को और टेढ़ी कर सके। इसके अलावा दुनिया भर में फैली हुई प्राइवेट आर्मीज भी इन गोरखाओं को उनकी बहादुरी की वजह से अपने साथ मिलाना चाहते हैं, जिनका माफिया इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसमें पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की, भारत सरकार के अधिकारियों की, सेना के बड़े अधिकारियों की हो जाती है कि वो आम नागरिकों तक इस बात को पहुंचा सकें कि ये स्कीम उनके फायदे के लिए है, और अगर फायदे के लिए है तो किस तरह से उनको फायदा होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सिर्फ गोरखाओं की जीविका का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है भारत की अस्मिता का, भारत की सुरक्षा का, और भारत के नौजवानों के सपनों का। अगर इतिहास की बात करें तो साल 1947 में भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ। आजादी के वक्त तक ब्रिटिश सेना में 10 गोरखा रेजिमेंट थे। अंग्रेजों ने फैसला किया कि 10 में से 6 रेजिमेंट भारत को दे दिए जाएंगे और बाकी 4 वो अंग्रेजों के साथ चले जाएंगे। उन 4 रेजिमेंट के गोरखाओं ने अंग्रेजों के साथ जाने से इनकार कर दिया। भारत ने 11वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई। 1950 में भारत गणराज्य बन गया, तब इसका नाम गोरखा राइफल्स रखा गया। भारत, नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक भारत की सेना में गोरखाओं की भर्ती होती रहेगी। तब से लेकर आज तक गोरखाओं की भर्ती होती रही है। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, कायर होने से मरना बेहतर है। गोरखा जवान चीन और पाकिस्तान से जंग में भी बड़े काम आए थे। भारत सरकार ने 14 जून 2022 को तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया। इसके बाद से ही नेपाली गोरखाओं की भर्ती को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद है। यह योजना जवानों को सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल की अवधि के लिए भर्ती करती है। इसके बाद अधिकांश को बिना ग्रेजुएटी और पेंशन लाभ के अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। दरअसल आजादी के बाद से ही नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत भारतीय सेना नेपाली गोरखाओं की भर्ती करती आ रही है। नेपाल अग्निपथ स्कीम आने के बाद नेपाली गोरखाओं पर उसके असर को लेकर और अधिक स्पष्टता चाह रहा है। पिछले साल जब अग्निवीरों की भर्ती हुई तो भारतीय सेना ने नेपाल में भी गोरखाओं के लिए जुलाई 2022 में भर्ती रैली के आयोजन की तारीख तय की। हालांकि नेपाल सरकार से इजाजत न मिलने की वजह से भर्ती रैली नहीं हो पाई। उस वक्त नेपाल में सियासी उथल पुथल मची थी। वहां के प्रशासन ने कहा कि नेपाली नौजवान अग्निपथ स्कीम में आएंगे या नहीं, इसका फैसला नई सरकार लेगी। इसके बाद भारत ने नवंबर 2022 के चुनावों से पहले नेपाल सरकार के अनुरोध पर 24 अगस्त को भर्ती रोक दी थी। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई में नई सरकार बनी। हालांकि उन्होंने भी अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया, यानी नेपाल के गोरखा भारतीय सेना में भर्ती होंगे या नहीं। फिलहाल तो नेपाल में इस मामले को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। पर फिर मामला अनसुलझा होने की वजह से नेपाली गोरखाओं की भर्ती नहीं हो पाई। काठमांडू के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर निश्चल नाथ पांडे ने न्यूज वेबसाइट फॉरेन पॉलिसी को बताया कि चिंता की बात यह है कि ये युवा लड़ाके कुछ सालों में ही वापस आ जाएंगे। उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि आगे उन्हें क्या करना है। वे शराब और नशीली दवाओं का सेवन कर सकते हैं और यहाँ तक कि किसी प्रकार के विद्रोह में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि युद्ध की ट्रेनिंग ऑलरेडी वो ले चुके होंगे। निश्चल नाथ पांडे की इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। यह बात केवल गोरखाओं पर ही नहीं, पूरी की पूरी अग्निपथ स्कीम पर लागू होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि गोरखा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकों में से एक हैं। यदि भारत उन्हें नहीं लेता है तो कोई और ले लेगा। भारतीय सेना में गोरखा भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के संबंध में भारत नेपाल को बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा करना दोनों देशों के लिए हितकारी होगा। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि पूर्व इंडियन आर्मी कमांडर चरणजीत सिंह पनाग ने फॉरेन पॉलिसी से बातचीत में कहा कि नई दिल्ली ने अपने फैसले में गलती की है।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए थी, भारत को अपवाद बनाना चाहिए था। अगर भारत वास्तव में एक महान शक्ति की तरह सोचता है तो उसे नेपाल के साथ अपने विशेष संबंध बनाए रखने चाहिए। पिछले महीने एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नागरिकता के लालच में नेपाली गोरखा रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं, वहीं कई अन्य फ्रांसीसी सेना में भी शामिल हो गए हैं। न्यूज वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि यह सब अग्निवीर के अनाकर्षक शर्तों की वजह से है, जो भारतीय गोरखा ब्रिगेड को नुकसान पहुंचा रही है। अजीत डोभाल, जो भारत की नेपाल नीति में दखल रखते हैं, इस स्थिति को सुधार सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चर्चा या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।